हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और भाई रोनाल्डो वाला जो माइक ड्रॉप वाली जो खबर आई है ना, उसको हुए हुए अभी पूरे एक दिन में नहीं हुए और एक्चुअली में रियल मैड्रिड ने काइंड ऑफ टीज भी कर दिया या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि बकचोदी भी हुई है। अब एक्चुअली में हुआ ये है कि रोनाल्डो की खबर कल आती है और आज रियल मैड्रिड अपने इंस्टाग्राम के हैंडल पे या फिर कहें कि सोशल मीडिया हैंडल्स पे रोनाल्डो के ग्रेटेस्ट यूसीएल गोल्स दिखाने लग गई। तो इसके चलते काफ़ी सारे फैंस कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट करने लगे और ये टीज़ करने लगे कि ये एक तरीका है रियल मैड्रिड का टीज़ करने का कि भाई रोनाल्डो का रिटर्न हो रहा है। लेकिन एक्चुअली में जो आई थिंक जो रियलिटी है वो भाई इससे बहुत अलग है। खैर मेरे को लगता है कि ये जो एडमिन था ना, उसने भाई अपना पूरा फ़ायदा उठाया, इस्तेमाल पूरी ट्रेंड का फ़ायदा उठाया और उसने बड़ी खेला एक फ़ैन बेस के साथ। लेकिन एक्चुअली में अगर तुमको रियलिटी के हिसाब से मैं बताऊँ ना, तो मेरे को लगता है भाई दिस इज़ अ बैड न्यूज़, गुड न्यूज़, मतलब कंफ्यूजिंग न्यूज़ है, लेकिन डेफिनेटली रियल मैड्रिड के फ़ैन के पर्सपेक्टिव से तो बैड है। आई थिंक रोनाल्डो वाली रेस में शायद से, इट्स माय ओपिनियन, रियल मैड्रिड वो पहला क्लब होने वाला है जो कि रेस से बाहर होगा, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी रियल मैड्रिड की तरफ से ज़रा सा भी हिंट नहीं है, ज़रा सा भी कोई टिप नहीं है कि वो रोनाल्डो के लिए मतलब एक तरीके से जा सकते हैं या फिर जॉर्ज मेंडेस से आने वाले टाइम में या फिर पिछले कुछ टाइम में एक अंडरग्राउंड, बैक चैनल, थर्ड चैनल, फोर्थ चैनल किसी भी तरीके से उन्होंने कम्युनिकेट नहीं किया है। और ये एक तरीके से इंडिकेशन हम मान सकते हैं कि रियल मैड्रिड शायद से इस रेस में सबसे पहले बाहर हो सकती है या फिर खुद ही हो जाएगी वॉलंटरी। क्योंकि आप देखो ना यार, जॉर्ज मेंडेस कहीं ना कहीं सारे यूरोपियन क्लब से मिल रहा है और खुद उसके पेरेंट क्लब से जाके नहीं मिल रहा है, लाइक रियल मैड्रिड से जाके नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरीके से इंडिकेशन है कि शायद से ये डील कभी होनी ही नहीं है। अच्छा, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं रियल मैड्रिड के कि नहीं हमको रोनाल्डो को नहीं लेने के आना। जैसे अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें मैंने काफ़ी एक लंबे एक एलैबोरेट वे में मैंने तुमको एक्सप्लेन किया कि रियल मैड्रिड की क्या सिचुएशन है। लेकिन काफ़ी सारे लोग एक्चुअली में ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि रोनाल्डो खुद नहीं रियल मैड्रिड अब जाना चाहता, क्योंकि वहाँ पर उसका जो पेरेस के साथ एक बिजनेस है, वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं उतना हेल्दी नहीं है जितना हेल्दी एक टाइम पे होता था। एंड दैट इज़ द रीज़न कि क्यों एट द फर्स्ट प्लेस रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड छोड़ा था। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब एक और ट्विस्ट वाली खबर से, और वो आती है जॉन लेपोर्ता से। भाई लेपोर्ता इतना हरामी बंदा है ना भाई, कसम से, मतलब देखो हरामी है लेकिन मज़े भी दिलाता है। सही बात है। देखो अपना हम रियल मैड्रिड वाले हैं, हम यूनाइटेड वाले हैं, लेकिन वो बार्सिलोना का प्रेसिडेंट है, लेकिन स्टिल उसके इंटरव्यू सुनने में मज़ा आता है। और डेफिनेटली बार्सिलोना के फैंस के लिए तो भाई मेरा एक ही मैसेज रहेगा कि तुमको प्रेसिडेंट बड़ा कड़क मिला है, लेकिन तुमको एंटरटेन करना है। बार्तुमो की तरह नहीं कि बेंचो तो वैसे दिखेगा नहीं, लेकिन जब दिखेगा तो साला स्कैम ही होता रहेगा। लेकिन अब कहानी की अगर हम बात करें तो भाई कल लेपोर्ता ने काफ़ी सारे पॉइंट्स पे उसने इंटरव्यू दिया, लेकिन जो उसने एक चीज़ कही वो थी यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को लेके। भाई लाइक लिटरली इट वाज अ सकर पंच। वो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था किसी ने, क्योंकि अगर हम देखें बार्सिलोना का जो अप्रोच है पब्लिक में भी, खुद लेपोर्ता ने बहुत इंसिडेंट पे इस चीज़ को इनडायरेक्टली हिंट करा है कि हम यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग को सेल कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि यहाँ पर वो ख़राब खेल रहा है या फिर उसकी हमारी बनती नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमारे पता है कि फ्रैंकी डियोंग का जो एसेट है, जो उसकी वैल्यू है, वो सबसे ज़्यादा है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना को री इन्वेस्ट करना अपने स्क्वाड में, और डियोंग इसमें मदद करेगा। कल भाई साहब कहते हैं हमारे कुछ हो गया होगा, वो चढ़ा लिया होगा, तो कल भाई साहब हमारे कहते हैं कि देखो फ्रैंकी डियोंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। एब्सोल्युटली ट्रू, फेयर इनफ। वो कहते हैं कि मेरे हाथ में जितनी भी पावर होगी ना, मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड टू लेट फ्रैंकी डियोंग स्टे इन बार्सिलोना। यानी कि कुल मिला के बार्सिलोना का अप्रोच जो है वो ये है कि फ्रैंकी डियोंग यहाँ से छोड़ के नहीं जाएगा, फ्रैंकी डियोंग को हम रखेंगे। इट्स लाइक कि यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड पागल हो जा रही है अपने आप में कि हमको तो फ्रैंकी डियोंग चाहिए, और बार्सिलोना तो बिल्कुल आराम से चले इनोसेंट है कि नहीं फ्रैंकी डियोंग तो अनटचेबल है। अब इसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं भाई पैनिक हुआ, यूनाइटेड कैंप में पैनिक हुआ, डेफिनेटली फुटबॉल वर्ल्ड में, और पैनिक हुआ यहाँ पर एक तरीके से बार्सिलोना में कि एकदम से कहीं ना कहीं आप फ्रैंकी डियोंग पे जो सिचुएशन है वो चेंज करें। अब आप कहोगे कि ठीक है चल यूनाइटेड की तो फटना मानते हैं कि यूनाइटेड की फटनी है, लेकिन बार्सिलोना ने यहाँ पर पैनिक क्यों है? अब इसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये तो रॉकेट साइंस तो है नहीं, ये तो सबको पता है कि बार्सिलोना नीड्स मनी और वो पैसा का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर लेंगे। लेकिन उस कहीं ना कहीं से ना उसमें ये डियोंग वाला भी इंक्लूडेड था कि डियोंग की सेल कहीं ना कहीं इनको एक्स्ट्रा पैसे देने वाली है जो कि ये री इन्वेस्ट करेंगे अपने स्क्वाड में। तो अगर लेपोर्ता यहाँ पर ये कह रहा है कि लाइक फ्रैंकी डियोंग कहीं नहीं जाएगा, ऊपर से साला ये और कह रहा है कि लेवेंडोव्स्की को मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि वो हमारे लिए खेलना। भाई लिटरली वो फ्रेज पढ़ते हुए ना मेरे को लगा कि कट क्या लेवेंडोव्स्की का। भाई लेवेंडोव्स्की का सबसे बड़ा वाला कट जाएगा फुटबॉल इस समय फुटबॉल वर्ल्ड में।
लेकिन अब इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन क्या है और लाइक हाउ डू आई सी दिस सिचुएशन। आई थिंक ये एक नई चीज़ नहीं है जो लेपोर्टा मीडिया के साथ खेल रहा है। आई थिंक लेपोर्टा नोस कि यहाँ पर वो उसे 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 देखो, वो बकचोदी, उसे बकर काटनी आती है। अगर मीडिया उससे एक 1/10 के स्केल पे अगर 7 का सवाल पूछेंगे ना, तो लेपोर्टा 9 का आंसर रखने का कैपेबिलिटी रखता है। इस तरीके का प्रेसिडेंट है भाई, तो वो उसको पता है कि मीडिया के साथ एक प्रोमो और खेलना कैसे होता है। अब यहाँ पर मेरे को लगता है कि देखो उसने 2 काम करे हैं। सबसे पहली चीज़, ऐसा नहीं है कि उसने बिल्कुल ही झूठ बोला है कि मेरे को डियोंग चाहिए ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देयर इज़ अ रीज़न एंड देयर इज़ अ चांस कि डियोंग एक्चुअली में स्टे भी कर जाए। खैर अभी की वो सिचुएशन नहीं है, मैं तुमको बता दूंगा कि करंट लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। लेकिन पहले में ये है कि अगर डियोंग रुकता है तो यहाँ पर पता क्या है कि रिसेंटली बार्टोमो के एरा की हम बात करें तो पैसा इतना ज़्यादा था और कर्ज तो था ही, तो पैसा देने के लिए था नहीं, और पैसा इतना ज़्यादा देना था कि बैकलॉग होता रहा कि आज नहीं चल अगले सीजन दे देंगे, अगले सीजन नहीं तो अगले सीजन दे देंगे। कई रिपोर्ट्स के हिसाब से डियोंग को नेक्स्ट सीजन बार्सिलोना को कम से कम 30 मिलियन के आसपास पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, और उसकी जो वेजेस भी है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब तुमको पता है, तुमने काफ़ी बार सुना होगा कि बार्सिलोना के फैंस और बाकी के फैंस लड़ते रहते हैं, पैनलिस्ट में आर्ग्यूमेंट होता रहता है दैट दे हैव द मनी, उनके पास पैसा है लेकिन वो सैलरी गैप नहीं है। और यहाँ पर डियोंग बाहर जाता तो वो सैलरी गैप ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो डियोंग को सेल ना करने का जो रीज़न था ना वो ये था कि वो चाहता है कि डियोंग ना खुद ही ये कह दे कि ठीक है मैं ना सैलरी पे कट लेने के लिए तैयार हूँ और मेरे को बार्सिलोना में रुकना है। यानी कि वो डियोंग पे प्रेशर डाल रहा है कि आपको अगर रुकना है बार्सिलोना में तो तेरे को तो पे करना पड़ेगा प्राइस, और वो प्राइस क्या है, यहाँ पर आपको अपनी सैलरी में ड्रास्टिक पे कट लेना पड़ेगा। अगर आपको भाई इतना ही अगर आपको पैशन है भाई मैं तो बार्सिलोना के लिए खेलना, तो आपने यहाँ पर एक ये निशाना मार दिया, और दूसरा निशाना एक ही तीर से मारा है यूनाइटेड की। अब जहाँ उसने इनडायरेक्टली एक तरीके से इन्फ्लुएंस करा है डियोंग के डिसीजन को, वहीं उसने यूनाइटेड को हिला दिया, क्योंकि अब वो जो पब्लिक में आके कह रहा है इट पुट्स अ प्रेशर ऑन यूनाइटेड कि यूनाइटेड जल्दी करे, और अगर बार्सिलोना एक्स्ट्रा पैसे मांगती है तो वो एक्स्ट्रा पैसे, क्योंकि जहाँ पर देखो मैं बताऊँ लेपोर्टा ने जो स्टेटमेंट दिया ना उससे ये बात तो साफ होती है कि वो पब्लिक में अपनी ये इमेज बनाना चाहता है कि फ्रैंकी डियोंग को मैंने रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन बार्सिलोना की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इस कदर थी कि मैं आई वाज हेल्पलेस। इट्स लाइक सिमिलर टू लियोनेल मेसी वाली सिचुएशन में जो उसने अपने हाथ खड़े करे थे, एंड दैट्स व्हाई ही इज अ पॉलिटिशियन। तो उसको पता है कि भाई शब्दों से खेलना कैसे होता है ना। तो यहाँ पर यूनाइटेड को अगर कल को बार्सिलोना कहते कि नहीं अब हमको 5 मिलियन ज़्यादा चाहिए या फिर हमको अब 4 मिलियन ज़्यादा चाहिए, तो यूनाइटेड को देने पड़ेंगे। ये एक तरीके का प्रेशर यूनाइटेड पर डाला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अभी अब मैं तुमको लेटेस्ट न्यूज़ बता दूँ कि क्या है। तो जैसा मैंने तुमको कहा कि यार ये उसकी टैक्टिक्स है। अगर ऑन ग्राउंड में रियलिटी की बात बताऊँ तो डियोंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड 90% क्लोज है, 90% क्लोज। कल फैब्रिजियो ने भी एक पॉडकास्ट में इस चीज़ को कहा कि इस पर मैंने रिएक्ट करना ज़रूरी इसलिए भी नहीं समझा क्योंकि लेपोर्टा की टेक्निक सबको पता है कि यहाँ पर लेपोर्टा इसी तरीके से खेलता है मीडिया के साथ। तो डेफिनेटली मेरे को लगता है कि फ्रैंकी डियोंग यूनाइटेड तो जाएगा ही जाएगा। लेपोर्टा 2 काम कर रहा है, एक तो यह है कि जितना मैक्सिमम हो जाए पैसा खींच लो भाई यूनाइटेड से, और अगर वो सेल नहीं करता है तो डियोंग तो अच्छा भाई वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर है, उसको रुकने में क्या प्रॉब्लम है, इसकी सैलरी भी कम हो जाएगी, और जो सबसे बड़ा काम है इसकी इमेज पे कुछ नहीं होगा। वो बहुत बड़ा पॉइंट है कि इसकी इमेज पे कुछ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर अगर बात करें हम अब नेक्स्ट अपडेट की जो कि आती है अगेन बार्सिलोना से, तो ये आई थिंक अब फ्रैंकी डियोंग की सेल पे ये और भी ज़्यादा आई थिंक मेरे को लगता है कि इस पे और भी ज़्यादा मुहर सी लग जाती है, इसको और इंडिकेशन मिल जाते हैं कि फ्रैंकी डियोंग बिकेगा ही बिकेगा। वो इसलिए क्योंकि बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना की जो रूमर्स है ना वो अब कहीं ना कहीं तेज़ी पकड़ रहे हैं। अब रिसेंटली यार स्पोर्ट के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में उन्होंने ये चीज़ कही है, और अगर आप इस चैनल के एक्टिव मेंबर हो तो आपको पता होगा, हमने इसको सेवरल टाइम डिस्कस किया है कि बर्नार्डो सिल्वा ने अब फाइनली पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी को ये कह दिया कि वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है। यानी कि अब उसने एक तरीके से बता दिया है, बार्सिलोना को हिंट कर दिया कि मैं अवेलेबल हूँ, और उसने सिटी को ये कह दिया कि अगर बार्सिलोना की तरफ से कोई ऑफर आता है तो भाई तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेम गोस लाइक काइंड ऑफ वो ऑफर वाली बकचोदी वही जो यहाँ पर रोनाल्डो के एजेंट्स ने यहाँ पर जो रोनाल्डो की तरफ से आई है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। अच्छा यहाँ पर अगर हम प्राइस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब देखो 80 मिलियन मिल रहे हैं इनको फ्रैंकी डियोंग के लिए, 80-85 के मान के चलते हैं। मैनचेस्टर सिटी 100 मिलियन का प्राइस टैग रखती है बर्नार्डो सिल्वा में, ये भी 100 मिलियन का प्राइस टैग है ना। तो मतलब ये वो वाली चीज़ होगी कि हमको 100 मिलियन फिक्स चाहिए, या फिर कल को कहते हैं कि 90 फिक्स चाहिए लेकिन हमको बोनस में फिर 20 चाहिए, तो 105-110 चले जाएगा। बार्सिलोना इसको लगभग 70-80 तक लेके आना चाहती है। वो कहती है कि हम लेने वाला, हमका पूरा इंटरेस्ट है बर्नार्डो सिल्वा को लेके, हम आएंगे भी, हम बिड भी कर सकते हैं,
लेकिन हमको ना प्राइस समझ में नहीं आ रहा, हमको तो 17 मिलियन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये जुगाड़बाजी जो बार्सिलोना कर रही है ना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि एट द सेम टाइम आप फ्रैंकी डियोंग मैनचेस्टर यूनाइटेड में बिल्कुल आप अड़े हुए हो कि हमको 5 मिलियन 10 मिलियन चाहिए, एंड एट द सेम टाइम आप लेवेंडोव्स्की लड़ रहे हो, और आप कहीं ना कहीं आप यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के साथ भी नेगोशिएट करने के लिए तैयार हो। वैसे ये देखने वाली बात है कि इन दोनों क्लब्स के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, क्योंकि हाल ही में इन्होंने फरन टोरस का जो डील करा था उसमें भी यहाँ पर इनके रिलेशंस काफ़ी स्मूथ थे, काफ़ी कोई हल्ला वल्ला नहीं कटा था। तो आई थिंक यहाँ पर जो भी होगा नेगोशिएशन का स्कोप तो यहाँ पर डेफिनेटली है।